तो चलिए अब आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद किन अनसुलझे सवालों के जवाब टीम को मिल गए हैं। सबसे पहले तो अक्षर पटेल की चोट के बाद अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया गया था। सवाल था क्या अश्विन अक्षर के विकल्प बन पाएंगे। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साबित किया कि वो बेहतर गेंदबाज हैं और जरूरत पड़ी तो अक्षर की जगह ले सकते हैं। श्रेयस अय्यर जो एशिया कप के ज्यादातर मैच नहीं खेल पाए थे, उनकी फिटनेस पर सवाल खड़ा हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी और हाफ सेंचुरी लगाकर श्रेयस ने अपनी फिटनेस और फॉर्म दोनों को साबित कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को हराने के बाद सवाल था कि एशिया के बाहर की टीमों के खिलाफ भारत कैसा खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतकर भारत ने यह जवाब भी दे दिया है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भारत के लिए परेशानी थी, लेकिन एशिया कप में शाहीन के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मिचेल स्टार्क की भी पिटाई हुई रख के एकदम। सवाल था टीम में शामिल सूर्य कुमार की फॉर्म कैसी है, तो सूर्य कुमार 2 हाफ सेंचुरी जड़कर इसका जवाब भी दे चुके हैं। तो बहुत सारे हमारे पास सवालों के जवाब जो है इस तरीके से मिल गए हैं। बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया को हरा के एक थोड़ा फील गुड फैक्टर भी है कि चलिए पहला मैच जो हम सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान जैसी टीमों का अगर नेदरलैंड या इधर उधर से किसी का हो रहा है, हमें भी शायद एक सॉफ्ट टीम मिल जाती तो एक वर्ल्ड कप शुरू करते हुए कॉन्फिडेंस मिल जाता। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया सामने हो जाएगा, देख लेंगे। जब उनको सीरीज हरा दी तो क्या हुआ, मतलब पहले तो ये हो रहा था टीम इंडिया में कि पहले तो 4 नंबर पे अपने पास बंदे ही नहीं थे, उसके बाद 4 नंबर पे जब बंदा आया तो लगा कि भाई इसकी फॉर्म कैसी होगी, तो भाई उसकी भी फॉर्म बढ़िया है जो केएल राहुल आए हैं। उसके बाद जो उनके बैकअप है सूर्य कुमार यादव, उनकी भी फॉर्म अच्छी है। तो भाई अब तो ये ज्यादा सिरदर्द नहीं हो गया कपिल भाई की, मतलब अब लिया जाए तो कैसे लिया जाए। अब केएल राहुल के ऊपर ये थोड़ा सा प्रेशर नहीं आ जाएगा कि भाई मैं हल्का सा भी थोड़ा सा भी खराब खेला तो मेरे को तो 2 मिनट में सूर्य कुमार यादव को ले आएंगे मेरी जगह। नहीं अभी नहीं लेके आएंगे, ईशान को अभी नहीं लाएंगे। राहुल द्रविड़ का पूरा भरोसा उनके ऊपर है, रोहित का भी भरोसा है, उनको कहा हुआ है कि आप ही खेलेंगे, आप ही फर्स्ट चॉइस है। और जिस तरह से हम देखें बड़ी बातें हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी बातें हो रही थी, मिचेल स्टार्क की, हमने सबको धो दिया। रोहित शर्मा ने जो छक्के लगाए हैं ना मिडल ऑफ द बैट, तो वो जवाब हमने दे दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी देख लेंगे, स्टार्क को भी देख लेंगे, ट्रेंट बोल्ट को भी देख लेंगे, जितने भी बाएं हाथ के सारे हैं सब आ जाओ, सबको देख लेंगे। और सूर्या के भी आपको स्टैट्स दिखा देते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3 मैच उन्होंने खेले, 130 रन उन्होंने बनाए, 72 नॉट आउट उनका हाईएस्ट रहा। और ये नॉट आउट की वजह से जो 65 का एवरेज आया है, मैं कह रहा हूं मजा ही आ गया है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप उनके करियर स्टैट्स उठा के देख रहे थे तो ये सीरीज से पहले उन्होंने 24.4 के अराउंड शुरू करा था। और बाद में वो उठ के अब 28-30 कहां तक पहुंच गया, ये एक अच्छी चीज है। और अगर आप 3 मैचों की सीरीज में उनका एक छोटा सा ये एवरेज, मतलब ये जो छोटा सा इनका पॉपुलेशन में से एक वो निकाला था, पॉपुलर में वो स्टैट्स वो है ना थोड़ा सा हो जाता है। इको ऑनर्स जिन्होंने पढ़ी होती है ना उनकी स्टैट्स देखिए, इको ऑनर्स करके आप स्पोर्ट्स करने के लिए बिल्कुल मत आना, आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अभी उनकी लगभग 28 के करीब एवरेज हो गई है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि सूर्या भाई भी अब कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। देखो वो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से खुद ये बात कही थी बीसीसीआई के इंटरव्यू में कि आप मेरे को खिला लो, वनडे में कहीं भी खिला लो, मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं किया, मैंने जैसा मैं T20 में कर पाया हूं वैसा नहीं कर पाया हूं। बहुत ईमानदारी से उन्होंने बात कही और वही भरोसा द्रविड़ ने दिया। मैचेस खिलाए बैक टू बैक और आप देखिए करके दिखाया उन्होंने, 2 बैक टू बैक 50 है। और वो बता रहे हैं कि वो 30 बॉल में 70 जो मार सकते हैं ना, वो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा 6 नंबर पे आके। और पहली 50 जो थी उनकी वो रनर बॉल टाइप की आई थी, आई थिंक 49 बॉल्स पे 50 रन थे उनके। और बाद में उन्होंने भैया 200 के स्ट्राइक रेट से जो अपने 72 वो बनाए थे, वो तो बहुत प्यारे थे, मजा ही आ गया था। लेकिन एक चीज और अच्छी है टीम इंडिया के लिए कि वर्ल्ड नंबर 1 बन के टीम इंडिया जो है वो इस टाइम पे उतरने वाली है। एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान टीम इंडिया को कई सवालों के जवाब मिल गए, जिससे टीम को जीत और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस दोनों मिले हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी कमियां भी थीं जो सामने आई हैं और जिनसे वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान बचना भी होगा। वॉशिंगटन सुंदर से ओपन करवाने जैसे अनावश्यक प्रयोग से बचना होगा। ये कैसे एक्सपेरिमेंट है समझ से नहीं आ रहे हैं। इस वक्त टीम इंडिया को बैटिंग ऑलराउंडर की कमी खल रही है। टेल यानी कि नंबर 8 से बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है। इनफैक्ट 8 नंबर से 11 तक सारे के सारे 11 नंबर के दिख रहे हैं। ग्राउंड फील्डिंग में सुधार जरूरी है। केएल राहुल की कीपिंग थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, यह हमने मोहाली में भी देखा। और इसके बाद यह भी हुआ कि आपने अगले ही मैच में जो हुआ बाद में इंदौर में, वहां पर ईशान किशन को आपने विकेट कीपिंग करते हुए देखा। तो कपिल जी एक्चुअली एक बड़ा एक पॉइंट सबने रखा था कि पार्ट टाइम कीपर है केएल राहुल, फुल टाइम कीपर है ईशान किशन। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में उतरते हुए क्या केएल राहुल से बेहतर नहीं है कि ईशान किशन को कीपिंग कराई जाए? नहीं, आप देखिए 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से वो मिडिल ऑर्डर में खेले भी ज्यादा हैं और उन्होंने ही विकेट कीपिंग की है।
तो ईशान किशन आए हैं, बैकअप के तौर पर आए थे। उनकी एंट्री जब हुई थी बांग्लादेश में, उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी, कमाल कर दिया, नो डाउट। लेकिन केएल राहुल ही आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है जहां तक पंत के जाने के बाद का सवाल है। और वनडे में उनकी एवरेज पर भी कोई सवाल नहीं है और कमबैक के बाद से अच्छा भी किया है। तो फर्स्ट चॉइस यकीनन केएल राहुल ही आपको दिखाई देंगे और सेंचुरी मार के 2 बैक टू बैक 50 मार के सबका भरोसा जीत लिया है। लेकिन एक छोटा सा वो भी हो गया था ना कि ईशान किशन ने वो जो रन आउट करा था कैमरन ग्रीन को, मेरे ख्याल से करा था दूसरे मैच में, और वो ग्लव पहना हुआ था, एक ही मोशन में भागे, बॉल को उठाया जमीन से और ठै करके एकदम से डायरेक्ट हिट मारी। तो उसी वक्त ये कंपैरिजन शुरू हो गया था कि भाई ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं, अब देखो जिस तरह से कुलदीप यादव ने तारीफ करी केएल की, कि उन्होंने कई मेरे को टिप्स दिए गेंदबाजी करने के दौरान कि अच्छा ड्रिफ्ट हो रहा है, तीसरे स्टंप पे डाल, लगातार यहीं पर डाल, तो वो मुझे लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं इस समय, अच्छे हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी जो बात मुझे लग रही है कि कई बार जैसे हो जाता था 17 बॉल पर 7-8 पे रह जाते थे, वैसा नहीं होने दे रहे हैं। एक 3-4 के बाद एक निकाल देते हैं एक चौका कहीं से भी, तो वो स्कोर कार्ड का प्रेशर नहीं बनने दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक एक हमारे पास दिक्कत जो है टीम इंडिया के पास वो ये भी है कि अगर आप हमारे ऑलराउंडर्स देखते हो तो उनका जो बैकअप है वहां पे आपको हार्दिक पांड्या तो बहुत बढ़िया दिखते हैं, लेकिन अगर आप बैकअप की बात करते हो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं आप शार्दुल ठाकुर का नाम ले सकते हो, फास्ट बॉल डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं, लेकिन उतने कन्विंसिंग नहीं दिखते हैं। यहां पर ये जो परेशानी है ऑलराउंडर के फॉर्म को लेकर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शार्दुल ठाकुर की अगर आप ये स्टैट्स देख लें, पिछले 10 ओडीआई में शार्दुल के रन कितने आए हैं, 1, 2, 7, 3, 3, 25, 1, 16, 3, 11। तो ये कोई बहुत अच्छे नंबर्स तो नहीं दिख रहे हैं। फ्लोरिडा का पिन कोड नंबर है यार फोन आ रहा है जी, एक मिनट फोन देखना, डायल करके देखता हूं मैं, किसी ना किसी का तो लग ही जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना कि भाई जिसने विकेट भी ले लिया हो, बल्ला खामोश रहा हो, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है कि इन लोग का चल क्या रहा है। लेकिन आपको पता है खेलेंगे यही, खेलेंगे यही। 8 नंबर पे कप्तान को वो जो हम कुशन की बात करते हैं ना, वो कुशन चाहिए। ये कहाँ मिल रहा है कुशन, लेकिन बैटिंग में ये 1, 2, ये कुशन रख के भी दर्द सा हो रहा है यार, ये कैसा कुशन है? ये वो कुशन है जिसकी फॉर्म निकल गई हो सर। इतना बढ़िया मौका था उनके पास, गुड वन, वेरी गुड वन। इतना बढ़िया मौका था उनके पास बांग्लादेश वाला मैच जिता के हीरो बनने का एशिया कप में, वो मुझे लगता है बड़ा फेलियर हुआ वहां पर। पूरा स्टेज सेट था, आपको 2-3 बड़े शॉट लगाने थे, आप नहीं लगा पाए ना। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया की, ठीक है वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की प्रॉब्लम्स भी हैं, अच्छी बातें ज्यादा हैं, हमने वो ज्यादा डिस्कस करी है। बाकी क्रिकेट शो को आप इतना सारा प्यार देते हो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। हमने बड़ी सारी बातें कर ली हैं। आप भी अगर हमसे कुछ कहना चाहते हो तो यार सोशल मीडिया पे जहां जाके देख रहे हो जी न्यूज को, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां कहीं हम दिख जाए, ट्विटर पे यानी एक्स वो जो है, तो आप अपनी बातें भी वहां लिख सकते हो। हम यहाँ पे आपकी बातें पढ़ लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में आके हम बोल देते हैं, फिर लोगों को लगता है हम कितने इंटेलिजेंट हैं। ये स्कीम आपको बता दी हमने। लेकिन थैंक यू सो मच यार, आप इतना प्यार देते हैं। और कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, और आपको भी थैंक यू सो मच। इतनी सारी आप जो हमारे ये जो शो को क्रेडिबिलिटी लाके देते हो, यही आपकी खासियत है। मोटे मोटे स्टैट्स लाके देते हैं, टू द पॉइंट। भाई साहब ऐसे बताते हैं, ऐसे थोड़ी कपिल भाई को लोग एक्सपर्ट कहते हैं। बट थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना। जी न्यूज़।